नमस्ते दोस्तों। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। पर क्या आप जानते हैं कि ये उन्हें मारने की पहली कोशिश नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जुलाई 1944 में जेल से रिहा होने के बस कुछ ही हफ्तों बाद पंचगनी में नाथूराम गॉडसे ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। और ये तो उन कई कोशिशों में से सिर्फ एक थी जो गांधी जी के खिलाफ की गई। आज हम इसी की पूरी कहानी को समझेंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब गोडसे ने एक 78 साल के बुजुर्ग गांधी को मारने में कामयाबी हासिल की, तो वो अकेला नहीं था। ये बस किसी एक इंसान के गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत लंबी और सोची समझी साजिश थी, जिसमें कई लोग और एक गहरी विचारधारा शामिल थी। तो 1944 की वो नाकाम कोशिश तो बस एक झलक थी कह सकते हैं। असल में 1948 में हुई हत्या की जो साजिश थी, उसे बुनने में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। और इसमें कई लोग शामिल थे जो एक ही मकसद से जुड़े हुए थे। तो आखिर कौन थे वो लोग जो इस पूरी साजिश के पीछे थे? चलिए, एक एक करके इन सभी चेहरों को जानते हैं। इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, नाथूराम गोडसे, वो 1910 में पैदा हुआ था। उसका बचपन थोड़ा अजीब था। एक अंधविश्वास की वजह से उसके घरवालों ने उसे एक लड़की की तरह पाला पोसा, यहाँ तक कि उसकी नाक भी छिदवाई। इसी वजह से उसका नाम नाथूराम पड़ा। पढ़ाई में वो कुछ खास नहीं था और 10वीं में फेल होने के बाद उसकी मुलाकात हुई विनायक दामोदर सावरकर से। ये मुलाकात उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, जिसने उसे कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ धकेल दिया। इस साजिश में गोडसे का जो सबसे करीबी साथी था, वो था नारायण आप्टे। वो भी सावरकर का एक कट्टर चेला था। दोनों ने मिलकर हिंदू राष्ट्र दल नाम का एक संगठन बनाया और एक अखबार भी निकाला, जिसके जरिए वो लगातार गांधी की सोच और उनकी नीतियों के खिलाफ जहर उगलते थे। आप्टे को इस पूरी हत्या की प्लानिंग का ब्रेन, या कहें कि लॉजिस्टिक्स इंचार्ज भी कहा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नफरत इतनी गहरी क्यों थी? देखिए, ये असल में भारत के भविष्य को लेकर दो अलग अलग सोच की लड़ाई थी। एक तरफ था गांधी का सेक्युलर भारत का सपना, जहां सभी धर्म के लोग बराबरी से रहें, और दूसरी तरफ था आरएसएस और हिंदू महासभा का हिंदू राष्ट्र का सपना। गांधी का विचार उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था और यही टकराव उनकी नफरत की सबसे बड़ी वजह बना। चलिए अब ये देखते हैं कि ये पूरी योजना आखिर बनी कैसे और कैसे उन्होंने एक के बाद एक कई कोशिशें की। तो इस टीम में और भी चेहरे थे। विष्णु करकरे, जिसका काम था हत्यारे को ढूंढना। उसने मदनलाल पहावा नाम के एक शरणार्थी को इस काम के लिए तैयार किया। हथियार सप्लाई करने का काम दिगंबर बड़गे ने किया, और कहा जाता है कि इस पूरी साजिश के पीछे गाइड के तौर पर विनायक दामोदर सावरकर का हाथ था, जिन्हें कई लोग इसका असली मास्टरमाइंड मानते थे। 20 जनवरी 1948 उन्होंने अपनी पहली बड़ी कोशिश की। प्लान ये था कि सबसे पहले पहवा एक छोटा बम फोड़कर भगदड़ मचाएगा, फिर उस अफरा तफरी में बाकी लोग हैंड ग्रेनेड फेंकेंगे, और आखिर में इसी हंगामे का फायदा उठाकर बड़गे गांधी जी को गोली मार देगा। लेकिन प्लान के आखिरी मोमेंट पर बड़गे की हिम्मत जवाब दे गई। वो डर गया और भाग खड़ा हुआ, और बस पूरा प्लान चौपट हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पहावा मौके पर ही पकड़ा गया और पुलिस की पूछताछ में उसने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अब पुलिस को गोडसे, आप्टे, करकरे सबके नाम पता चल चुके थे, यानी साजिश करने वालों पर अब जबरदस्त प्रेशर था। पहली कोशिश नाकाम हो चुकी थी और पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई थी। उनके हाथ से वक्त तेजी से निकल रहा था, और इसी दबाव में गोडसे और आप्टे ने एक बहुत ही हताश फैसला लिया। अब कोई और नहीं बल्कि गोडसे खुद गांधी पर गोली चलाएगा। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 1948 की शाम। गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट लेट थे। वो अपनी पोतियों मनु और आभा का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी भीड़ में से नाथूराम गॉडसे निकला। उसने पहले मनु को एक तरफ धकेला और फिर अपनी पिस्तौल निकालकर गांधी जी के सीने में एक के बाद एक 3 गोलियां उतार दी। कहते हैं, गिरते हुए गांधी जी के मुंह से जो आखिरी शब्द निकले वो थे, हे राम। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में मानो मातम छा गया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन से रोशनी चली गई है और हर तरफ अंधेरा है।
साजिश करने वालों को लगा था कि गांधी की हत्या के बाद हिंदू उनके साथ आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। सावरकर के घर पर हमला हुआ। देश भर में आरएसएस और हिंदू महासभा के दफ्तरों पर हमले होने लगे। जनता की इस जबरदस्त प्रतिक्रिया ने गांधी को और भी बड़ा बना दिया और उनकी विचारधारा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब बात करते हैं मुकदमे की और उन दलीलों की जो गोडसे ने अपने बचाव में दी। देखते हैं कि उन दलीलों में आखिर सच्चाई कितनी थी। गोडसे का सबसे पहला और बड़ा दावा ये था कि गांधी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ थी। सच तो ये है कि गांधी उन गिने चुने लोगों में से थे जो आखिरी पल तक बंटवारे के खिलाफ लड़ते रहे। बल्कि खुद गोडसे के गुरु सावरकर ने 1943 में कहा था कि उन्हें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत से कोई समस्या नहीं है। उसका दूसरा इल्जाम था कि गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन किया था। ये दलील भी पूरी तरह खोखली थी। गांधी जी का वो अनशन दिल्ली में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति कायम करने के लिए था, पैसों के लिए नहीं। और सबसे जरूरी बात, हत्या की साजिश तो इस अनशन से कई महीने पहले ही बन चुकी थी, जो इस बहाने को पूरी तरह से झूठा साबित करती है। और तीसरा दावा था कि गांधी हिंदू विरोधी थे। ये इल्जाम उस इंसान पर लगाया जा रहा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवत गीता की सीख पर चलाई, और दूसरी तरफ यही साजिशकर्ता अपने हथियार छुपाने के लिए मंदिरों जैसी पवित्र जगहों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये लड़ाई असल में गांधी के सबको साथ लेकर चलने वाले हिंदू धर्म और साजिशकर्ताओं की कट्टरपंथी सोच के बीच थी। आखिरकार फैसला आया। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा दी गई, जबकि 5 दूसरे लोगों को उम्र कैद हुई। वीडी सावरकर को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया। दिगंबर बड़गे ने उनके खिलाफ गवाही तो दी थी, लेकिन कानून के हिसाब से सिर्फ एक साथी की गवाही काफी नहीं होती। उसे साबित करने के लिए और सबूत चाहिए होते हैं जो उस वक्त नहीं मिल पाए। और अब इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सुनिए। आखिर में गोडसे के ही साथियों ने उसे फांसी से बचाने के लिए गांधी जी के अहिंसा और हृदय परिवर्तन के सिद्धांतों का हवाला दिया। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भले ही गोडसे ने गांधी के शरीर को खत्म कर दिया, लेकिन वो उनकी विचारधारा को नहीं मार सका। अंत में जीत गांधी की ही हुई। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को ये यकीन करना मुश्किल होगा कि ऐसा हाड़ मांस का कोई इंसान कभी इस धरती पर मौजूद भी था। उनकी हत्या ने उनकी सोच को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।